सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो डिज़ायर्स होती हैं ये हमसे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ियों वाला काम करवा देती हैं। यानी कि ये हमारी ज़िंदगी की ऊर्जा को कैसे चूस लेती हैं, कैसे ख़त्म कर लेती हैं और कैसे पूरा हमारा ही नुकसान करवा देती हैं ये हमारी डिज़ायर्स। हालांकि हम चाहते क्या हैं, हम डिज़ायर्स से खुशी पाना चाहते हैं, पर वही डिज़ायर्स हमारी जो खुशी ऑलरेडी होती है उससे भी चूस लेती हैं। तो इसको एग्जांपल देने के लिए ओशो जी बहुत ही अच्छी एग्जांपल देते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे चांद तक पहुंचने की लालसा इंसान में बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि हम चांद तक पहुँचें, चांद के ऊपर जाएं। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा बजट स्पेंड किया चांद तक पहुंचने के लिए। वो चांद तक पहुंच भी गए और वहां पहुंच के उन्होंने अपना झंडा भी गाड़ दिया। तो ओशो जी कहते हैं कि अमेरिका ने इतना सारा बजट स्पेंड कर दिया सिर्फ चांद तक पहुंचने के लिए। अगर वो ये बजट स्पेंड ना करते तो उस बजट से पूरे एशिया का पेट भर सकता था। यानी कि इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट का जितने लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं उन सब का पेट भर सकता था। पर अमेरिका ने क्या किया, उन पैसे से लोगों का पेट नहीं भरा, उन पैसे से वो उनका खर्चा करके वो चांद तक पहुँचे। और चांद तक पहुँचकर ओशो जी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि चांद तक पहुँच के वहाँ पर मिला क्या अमेरिका को? कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ वहाँ पर चांद तक पहुँचे और उन्होंने झंडा गाड़ दिया। और अमेरिका का झंडा देखने वाला वहाँ पर चांद पर कोई रहता ही नहीं है, पर फिर भी अमेरिका वहाँ पर गए, झंडा गाड़ दिया। यानी कि ये एक लालसा है। ओशो जी कहते हैं कि ये एक बेवकूफ़ी वाली लालसा है, क्योंकि चांद पर गए तो वहाँ पर क्या हुआ? क्या किसी इंसानियत का कोई भला हुआ? क्या किसी इंसानियत का, इंसानों के दिमाग में किसी ज्ञान का विकास हुआ? वहाँ पर ऐसा कोई भी लाभ नहीं हुआ। यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर हम ऑलरेडी रह रहे हैं। हम पृथ्वी पर लोगों, जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, जो ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे हैं, हम उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे। हम वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो एक और बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब बहुत ही ध्यान से सुनना। हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर इंसानी जीवन कैसे बनाया जाए, कैसे हैबिटेबल बनाया जाए। ऐसा कैसे हो कि हम किसी और ग्रह पर भी रहने लग जाएं और आसानी से रहने लग जाएं। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा बजट लगा रहे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं कि क्या हम दूसरे या चांद पर क्या हम अपना जीवन संभव कर सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सुन लिया कि वहाँ पर कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, चांद पर प्लॉट बिकने शुरू हो गए। ये मैंने थोड़ी सी न्यूज़ ही देखी थी, पता नहीं ये सही है या गलत है, पर मुझे जेन्युइन लगी वो न्यूज़। तो अगर ऐसा नहीं है तो फ्यूचर में ऑब्वियसली ऐसा होने की प्लानिंग होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कर क्या रहे हैं जहाँ पर हम ऑलरेडी रह रहे हैं। यानी कि पृथ्वी पर हम ऑलरेडी रह रहे हैं, पृथ्वी पर हमने क्लाइमेट ख़राब कर दिया, पृथ्वी पर हम जंगल काट रहे हैं, पृथ्वी पर हम जो एयर है वो बहुत पोल्यूटेड कर चुके हैं, जो पानी है वो बहुत पोल्यूटेड कर चुके हैं, जो लैंड है वो बहुत पोल्यूटेड कर चुके हैं। पृथ्वी धीरे धीरे हम ऐसी जगह बना रहे हैं यहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकता प्रॉपरली। और ये हमें क्लाइमेट चेंज के थ्रू बहुत आसानी से दिख रहा है। और अब हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी और प्लेनेट पर, यानी कि और ग्रह पर या उपग्रह पर, यानी कि चांद पर हम रहने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो इसका क्या हम कर क्या रहे हैं? जहाँ पर हम ऑलरेडी रह रहे हैं उसको तो हम ख़त्म कर रहे हैं। हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ पर हम रह रहे हैं पहले इसको बहुत ही अच्छी चीज़ बना के दिखाओ। जब ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन गई तो फिर हम चांद पर जाएं, फिर हम चांद को भी अच्छी चीज़ बनाएं। होना कुछ ऐसा चाहिए था। हम कर क्या रहे हैं कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और पृथ्वी का हमने बुरा हाल कर दिया, हम इसको ख़त्म करने वाले हैं और अब हम चांद पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जाकर भी हम चांद को भी ख़त्म कर देंगे।
तो ये हमारा जो फोकस है किसी और ग्रह पर जाने का, ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये हमें बहुत ही गलत गाइड कर रही हैं और हमें बहुत ही गलत रास्ते पर पहुंचा रही हैं। सो हमें इन डिज़ायर्स का रूट बदलना होगा। हमें ये रॉन्ग डिज़ायर से राइट डिज़ायर्स तक पहुंचना होगा। यानी कि पहले हमें यही सोचना होगा कि पृथ्वी को अच्छा कैसे बनाए। सो ये पॉइंट मैं खुद से ऐड कर रहा हूं कि हमें जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमने डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं करना है, हमने रॉन्ग डिज़ायर्स को राइट डिज़ायर्स में बदलना है। बाकी ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस हो जाएगा, यानी कि बाकी ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा। आप उन लिंक्स को क्लिक करके चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।